बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सुनीता फुलवारिया आपको पहले की वीडियो में भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में मैंने बताया। इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत हमने साहित्यिक स्रोतों पर चर्चा कर ली और साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत हम विदेशी यात्रियों के विवरण का इस वीडियो में अध्ययन कर रहे हैं। सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें इतिहास के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है और विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखा गया साहित्य भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में क्या महत्व रखता है। विद्यार्थियों, विदेशी साहित्य भारतीय विवरणों की तुलना में अधिक श्रेष्ठकर माना जाता है क्योंकि विदेशी यात्री निश्चित समय में भारत आए, उन्होंने यहाँ की व्यवस्था को देखा और उसका वर्णन किया। ये तिथि क्रम के आधार पर ज़्यादा प्रमाणिक प्रतीत होते हैं। भारत के संबंध में जिन विदेशी यात्रियों ने लिखा उनमें ईरानी, यूनानी, रोमन, चीनी, तिब्बती, अरब, मुसलमानी लेखकों का महत्वपूर्ण स्थान है प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत। यूनानी लेखक हेरोडोटस के मतानुसार भारतीयों का यूनानियों के पूर्व ईरानियों से संपर्क था। इससे प्रेरणा प्राप्त कर हिक्केटियस मिलेटियस नामक यूनानी लेखक ने अपनी भूगोल की पुस्तक में सिंधु प्रदेश का, हेरोडोटस ने हिस्ट्रिका में और केसियस ने भारत का विवरण प्रस्तुत किया है। भारत पर सिकंदर के आक्रमण वृत्तांत से वास्तविक इतिहास लेखन का प्रारंभ हुआ, जिसका उल्लेख बाद के यूनानी और लैटिन लेखकों जैसे एरिस्टोबुलस, डियार्कस, यूमेनिस, ओनेसिक्रिटस आदि ने किया है। परंतु भारतीय संस्कृति के पूर्ण परिचय के अभाव में ये यथेष्ट साधन नहीं माने जा सकते, लेकिन भारतीय इतिहास के तिथि क्रम के निर्धारण में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम एक एक पर चर्चा करते हैं। यूनानी लेखक हेरोडोटस, प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार जिसे इतिहास का जनक माना जाता है। इनकी ग्रंथ का नाम है हिस्टोरिका। इस ग्रंथ में उल्लेखित है कि भारत का सिंध क्षेत्र फारसी शासक डेरियस के साम्राज्य का 20वां प्रांत था और यहाँ से 360 टैलेंट स्वर्ण प्रदान होते थे। इसके बाद हम देखते हैं हिक्केटियस मिलेटस, उसने भूगोल नामक ग्रंथ की रचना की। केसियस ने इंडिका पर्शिका, जो क्रमश भारत ईरान के बारे में है, दोनों पर अपने ग्रंथ लिखे, परंतु ये उपलब्ध नहीं है। अब सिकंदर के समय आने वाले यूनानी लेखक, सिकंदर के समकालीन इतिहासकार जो भारत में आए, यहाँ के बारे में जानकारी प्रस्तुत की। उसमें नियार्कस, जिसका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, एरिस्टोबुलस जिसने हिस्ट्री ऑफ द वार्स लिखी, और ओनेसिक्रिटस जिसने लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर लिखी। सबसे महत्वपूर्ण यूनानी यात्री है वह मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बैक्टीरिया व बेबीलोनिया के शासक सेल्यूकस निकेटर का प्रतिनिधि था। मेगास्थनीज ने यहाँ रहकर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है इंडिका। यद्यपि आज इंडिका उपलब्ध नहीं है, पर इसके विभिन्न उद्धरण बाद के यूनानी इतिहासकारों क्रिटियस, डियोडोरस, प्लूटार्क, डिमेकस, स्ट्रेबो, एरियन, प्लिनी आदि ने प्रस्तुत किए हैं। इन्हीं के आधार पर 1846 में डॉक्टर स्वानबेक ने और 1891 में
मैकेंड्रिल ने इंडिका की रचना की। विद्यार्थियों, आपको पता होगा इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज ने। और किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में। किसका प्रतिनिधि था? सेल्यूकस का। ये क्वेश्चन अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मौर्य इतिहास के विभिन्न पक्षों की विवेचन की दृष्टि से ये एक उल्लेखनीय कृति है। यद्यपि यूनानी होने के कारण मेगास्थनीज कई भारतीय परंपराओं को समझ नहीं पाया, अतः उसकी विवरण में कई असंगतियां भी दिखाई देती हैं। जैसे भारतीय समाज का 7 जातियों में विभाजन, दास प्रथा का भारत में अभाव, भारतीयों को लेखन कला से अपरिचित बताना, भारत में अकाल नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं हो सकता कि भारत में अकाल ही नहीं पढ़े। और भारत में जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, जो कि 4 वर्णों पर थी। तो इस तरह इसमें काफ़ी असंगतियाँ हैं, लेकिन फिर भी तिथि क्रम के निर्धारण में और कई महत्वपूर्ण जानकारी इससे प्राप्त होती है। इसके बाद के हम जो विदेशी यात्रियों को पढ़ते हैं उनमें महत्वपूर्ण नाम आता है डायमेकस, जो बिंदुसार के समय मौर्य दरबार में आया था। उसके बाद की बात करें तो स्ट्रेबो, जिसने भूगोल की रचना की थी, और एक अज्ञात लेखक जिसने पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रन सी की रचना की। यद्यपि इसका लेखक ज्ञात नहीं है, परंतु इस कृति से भारत व रोम के बीच व्यापारिक संबंधों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अब हम चीनी यात्रियों के बारे में बात करते हैं। चीनी यात्रियों की बात करें तो भारत आने वाला चीनी यात्री सुमाचीन, इसने चीन के इतिहास के साथ साथ मध्य एशिया की विभिन्न प्रजातियों व उनके पारस्परिक संबंध, भारत की ओर उनके प्रयाण का उल्लेख किया है। सुमाचीन को चीनी इतिहास का जनक माना जाता है। इसी प्रकार पानकू भी एक चीनी इतिहासकार है, जैसे शक, कुषाण, पहलव आदि के बारे में जिन्होंने लिखा। सबसे महत्वपूर्ण चीनी यात्री फाहियान है, प्रसिद्ध चीनी यात्री जिसने 399 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया। 401 में पश्चिमोत्तर भारत पहुंचा। 410 में ताम्रलिप्ति के बंदरगाह से सामुद्रिक मार्ग द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों की यात्रा करता हुआ 414 ईस्वी में वापस चीन चला गया। इस प्रकार फाहियान स्थल मार्ग से आया और सामुद्रिक मार्ग से वापस गया। यहाँ जिस समय वह आया था उस समय प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था, किंतु फाहियान ने अपने ग्रंथ में उसके नाम नहीं बताया, जबकि पाटलिपुत्र में स्थित अशोक के महल की प्रशंसा करते हुए इसे देवताओं के द्वारा निर्मित बताया है। तो भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में फाहियान का ग्रंथ भी महत्वपूर्ण है। अन्य महत्वपूर्ण यात्री हेनसांग, इनका टाइम पीरियड की बात करें तो 629 ईस्वी से 645 ईस्वी के बीच का टाइम है। ये स्थल मार्ग से ही आया व स्थल मार्ग से ही गया। इनकी महत्वपूर्ण रचना सियूकी है। जिस समय भारत में आया उस समय उत्तर भारत का सम्राट हर्षवर्धन था। दक्षिण में
के शासक पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय दक्षिण में शासन था। वे प्रमुख शिक्षण केंद्र जहाँ हेनसांग ने अध्ययन किया नालंदा एवं कांची। तो उस समय की भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है हेनसांग के विवरण से। नेक्स्ट यात्री की बात करें तो इत्सिंग, इनका ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, लेकिन जापानी विद्वान तकुत्सु के द्वारा अंग्रेजी में किया गया अनुवाद अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन के नाम से उपलब्ध है, जिसका हिंदी में अनुवाद भारत व मलय द्वीप पुंज में बौद्ध धर्म का प्रसार स्वीकार किया गया है। इसने अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है कि यह पाटलिपुत्र में था और अशोक की भिक्षु के रूप में मूर्ति देखी थी। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ, जिनकी महत्वपूर्ण रचना खंग्यूर एवं तंग्यूर है, जिसमें तिब्बत के इतिहास के साथ साथ बौद्ध धर्म के इतिहास की भी जानकारी प्राप्त होती है। अरबी फारसी इतिहासकारों में सुलेमान, जिन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में लिखा है, इब्न खुदावंद, इन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में लिखा, भारत के इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। महत्वपूर्ण इतिहासकार अल-बरूनी की रचना तहकीकातुल हिंद, जिसमें 11वीं शताब्दी के भारत का विवरण प्रस्तुत किया है। अन्य लेखकों में अबू इसाक इफ्तिखारी, सुलेमान, अल-मसूदी, फरिश्ता आदि हैं। इनके विवरणों से पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अल-बेरूनी अरबी इतिहासकारों में सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार है, जिससे प्राचीन कालीन भारत के इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ये महमूद गजनवी के समय भारत आया था और यहाँ पर रहकर संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और यहाँ की जाति व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, भौगोलिक, सांस्कृतिक दशा के बारे में इन्होंने अपने ग्रंथ किताबुल हिंद में विवरण प्रस्तुत किया है। इस प्रकार विद्यार्थियों, विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत से भारत के इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ यद्यपि कुछ क्षेत्रों में असंगत प्रतीत होते, परंतु इनके द्वारा लिखी गई कई ऐसी जानकारियां हैं जो भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम पुरातात्विक साक्ष्यों पर चर्चा करेंगे।